नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। ये आज से लगभग एक हफ्ता पहले जी, जब मैं कश्मीर के हसीन वादियों में फार्मरों के साथ घूम रहा था तो एक ऐसी छोटी सी गलती, आप उसको कंपनी की गलती बोलिए, जिस मर्जी की गलती बोलिए, मगर एक गलत स्प्रे से क्या नुकसान हो सकता है आज आपको शायद दिख रहा होगा। बिल्कुल। बात ये नहीं है कि आज हम ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं। हम वीडियो इसलिए नहीं कि हमारे सेब नाशपातियाँ जल गई है, हमें इसलिए ये लाइव बनाने या ये चैनल के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत थी कि जो हमारा और बागवान है वो ऐसी गलती का शिकार ना हो। एक गलत स्प्रे, एक्चुअल में इसमें कोई ऐसी ज़्यादा खतरनाक स्प्रे नहीं करती, एक सिर्फ एक्रीसाइड, माइटीसाइड, जी, सिर्फ एक कीड़े मारने की दवा इफ्को कंपनी की, जिसमें प्रोपोजाइट 27% ईसी फॉर्मेशन में है और मीनाची नाम से आता है, ये ट्रेड नेम से। बेसिकली मैंने ये खरीदा क्यों, नौनी विश्वविद्यालय की जो स्प्रे शेड्यूल है उसमें प्रोपोजाइट एक टेक्निकल है, सॉल्ट है, जो एक अडल्ट जो पैदा हो जाती है माइट उसको मारता है। तो मुझे ये अंदेशा था कि कुछ टाइम पहले हमने एक इंसेक्टिसाइड की थी कि मेरे कश्मीर जाने से पहले बीच ऐसा ना हो जाए कि हमारे माइट आ जाए। तो प्रिकॉशनली मैंने एक, क्योंकि अगर आप एक वयस्क को मार देंगे तो वो एग लेइंग नहीं कर पाता है जो हमारा नॉर्मल चलता है स्प्रे शेड्यूल। और गनीमत ये मानिए कि जी हमने सिर्फ ये पियर में डाली, एप्पल में अब डालनी थी, उस वक्त नहीं डाली। अब सेब पर इसका क्या प्रभाव पड़ता, जो ये सॉल्ट है मेरी आज मैंने आज इसके रिलेटेड एक सीएम केयर में एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। तो नौनी विश्वविद्यालय के जो जॉइंट डायरेक्टर है उनसे मेरी बात हुई, वो इस बात को लेके हमारे साथ है कि जब नौनी विश्वविद्यालय ने कोई सॉल्ट रिकमेंड किया है तो जवाबदेही किसी न किसी की जरूर बनेगी, चाहे हॉर्टिकल्चर विभाग की, चाहे सरकार की, चाहे नौनी विश्वविद्यालय की। बेसिकली उन्होंने जो सिस्टम समझा है कि एक चैनल के तहत मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि ये प्रोपोजाइट सॉल्ट एक्चुअल में मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहूँगा है क्या। आपने एक ओमाइट करके सुना होगा जो शेड्यूल में आता है, स्प्रे शेड्यूल में ओमाइट आती है, एक माइटीसाइड, तो उसमें प्रोपोजाइट है। और एक दो ट्रेड नेम से और भी ये मार्केट में चलती है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जो ये ओमाइट है क्या इसके ट्रायल लगे थे या जो ये इफ्को वगैरह या ये दूसरी कंपनीज सेम सॉल्ट को बनाती है या आप इसके भी ट्रायल लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जो एक बार सॉल्ट हुआ हमारे रिकमेंडेशन में सिर्फ वो होता है और जो ये दूसरा सॉल्ट होगा अगर हमारे बिना ट्रायल के लगा होगा तो ये एक अनलीगल चीज है। हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये दवाई परचेज की जिसका हमारे पास बिल भी मौजूद है। मगर हैरानी की बात यह कि जॉइंट डायरेक्टर से लेकर हमारा जो रोहड़ू के बागवानी विभाग है, मेरी आज उनसे भी बात हुई, एसएमएस समीर राणा जी से और कुशल मेहता जी से, तो उनसे डिस्कस करके भी हमने यही पाया कि एक ऐसी दवाई जो सिर्फ कीड़ों के लिए है वो कैसे फ्रूट और लीव्स को बर्न कर सकती है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मार्क है जी। कंपनी की रिकमेंडेड डोज 200 से 250 ml है और कुशल मेहता जी जो एचडीओ रोहड़ू में कार्यरत है उनका शायद रिसर्च का टॉपिक रहा है ये 2002 और 3 में। उन्होंने एक चीज मुझे बताई कि इसके रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई थी 2000 के दशक में। ये पहले 100 ml का डोज था, फिर इसका डोज बढ़ा के 1 लीटर में 1 ml किया गया, पहले 1 लीटर में आधा ml था, तो लगभग बाद में इसको लगभग बढ़ा के 200 किया गया। और एक लैंग्वेज में उन्होंने ये भी बताया कि शायद अब ये काम भी नहीं करती है। अब मेरा एक क्वेश्चन मार्क है जी यहाँ पे, अब जवाबदेही एक बागवान के प्रति किसकी है? बागवान की तो नहीं हो सकती, दुकानदार की भी नहीं हो सकती।
दुकानदार की तब होगी, और विभाग की हो सकती है, यूनिवर्सिटी की हो सकती है, या बागवानी मंत्रालय की हो सकती है। कि ऐसी चीजों को कौन देखेगा? क्या सरकार ने और विभाग यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी जांच एजेंसी बनाई है जो दुकान में जो सेल हो रही है, सेल और परचेज जो भी चीजें हो रही है, उसकी क्या जांच की जा रही है? कहीं आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं बागवान भाइयों, आज मैं गारंटीड एक चीज बताता चाहता हूं कि जो मैक्सिमम ये अभी मैं पियर की बात करूंगा, सेब की बाद में करेंगे, कि पियर में जो ज्यादा प्रॉब्लम रस्टिंग की आती है वो किस कारण से आती है? वो ऐसे टेक्निकल की डालने से आती है जैसे मेरे हुआ है। हमारी प्रैक्टिस में कमी नहीं है, एक गलत तरीके की और गलत दवाई के इस्तेमाल से आज ये स्थिति बगीचे में उत्पन्न हुई है। और ये जो मेरे बगीचे की स्थिति है, इसमें लगभग मेरा, अगर मैंने जो अनुमान लगाया, 7 से 8 लाख का इस साल का नुकसान हुआ पियर का, और इसका नुकसान अगले साल भी होगा सेम। क्यों? आप देख पा रहे होगे सारे पत्ते झड़ रहे हैं, और जो झड़ नहीं रहे उसमें पीछे स्पॉट पड़ चुके हैं, और ये भी गिरेंगे। जब आपका पत्ता झड़ जाएगा तो अगली साल का जो बड है वो भी डैमेज होगा। आज मैंने जो कंप्लेंट की है उसमें ये चीज की गई कि मेरे को कंपनसेशन कौन देगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेचने वाला, बनाने वाला, या उसको अथॉरिटी देने वाला? कौन मेरे उसकी भरपाई करेगा नुकसान की? आज हमारी जो आधी क्रॉप है वो गलत टेक्निकल के इस्तेमाल से होती है। दिक्कत ये आती है कि जी मेरे यहाँ ऐसी गलती नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये एक हमने कीड़े मारने की दवाई डाली थी, एक माइटीसाइड डाली थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये फ्रूट तक डैमेज हो गया, काला पड़ गया, और आप नीचे देखेंगे सारे फ्रूट ड्रॉप भी हो। डिंपल पांचटा जी ने एडवाइस किया था? बिल्कुल किया था जी, कि ये दवाई आप डालें, क्योंकि ये रेट वाइज थोड़ी चीप पड़ रही थी, और प्रोपोजाइट ऑलरेडी नौनी विश्वविद्यालय के इसमें था। मैंने इसलिए रिकमेंड की थी कि जो अडल्ट आएंगे वो अंडे नहीं दे पाएंगे, एग लेइंग नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप जो नुकसान कह रहे हैं पांचटा जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने ये एडवाइस किया है दूसरे लोगों को, तो आपको तो हजारों लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल, तभी हमने तुरंत आज कल वीडियो बनाने वाला था मैं, मगर ये स्थिति है कि भाई अभी कम लोगों ने डाला है, और तभी ये आज लाइव का माध्यम से मैं आज आया हूँ कि बागवान इस सॉल्ट को अभी ना डाले, अब इसकी जांच होने दे। मगर पियर में ऑलरेडी ये डैमेज कर चुका, मुझे ये शक है कि ये सेब को भी डैमेज करेगा और रस्टिंग लाने का कारण बनेगा। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल ऐसे मौजूद है, तभी बोला जाता है नंदन जी, एक्चुअल मैंने जी ये चीज मैंने पहली बार डाली है प्रोपोजेट, मैंने आज तक ये सॉल्ट नहीं डाला था। मैं अमूमन क्या करता हूँ जी, कभी भी ऐसा नया सॉल्ट जब भी कोई मार्केट में आता है, मैं पहले दिन जब लाता हूँ थोड़ा सा उसको पानी में घोल के एक टहने में स्प्रे कर देता हूँ, सेब में या नाशपाती में, इतने से टहने में आप कर दो। और 2 दिन का वक्त तो सबके पास होता है, स्प्रे तो 3 दिन 4 दिन के बाद करनी होती है। तो आप एक छोटे से टहने में जो भी आपके आंगन में है, सेब का है, नाशपाती का, दोनों में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दीजिए। मतलब एक आधा लीटर में 2-4 बूंदे 5 बूंदे जो भी 1 ml 2 ml डाल के उसको आप यहाँ स्प्रे कर दीजिए। बिल्कुल। और वो नाई वाला छोटा सा पंप जैसा रखो अपने बगीचे अपने पास, और उससे आप स्प्रे कर दो। और आपको अगर क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो भी बर्निंग होती है वो 24 घंटे के अंदर अपना एक्शन दिखा देती है दवाई। जब आपको अगर कोई थोड़ा भी डाउट हो तो आप उस सॉल्ट को वापस कर दे या डालने से छोड़ दे। इससे आपकी रस्टिंग में भी प्रॉब्लम कम आएगी और आपके ऐसी चीजों से एक्चुअल में जो मुझे मार पड़ी वो मार ये पड़ी कि मेरा कश्मीर दौरा था, और मैंने पहले ही दिन वो ली थी और अगले दिन में निकल गया था शिमला, फिर उसके बाद में कश्मीर निकल गया था। तो मतलब विश्वविद्यालय ने सॉल्ट जो है रेकमेंड किया था, और आपने आगे लोगों को भी रेकमेंड किया। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि एक ट्रायल के बाद ही नौनी विश्वविद्यालय रिकमेंडेशन देगी ना जी। या ये स्थिति है कि सिर्फ टेबल के नीचे से लेन देन हो गया कंपनी का। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जो जिस कंपनी की दवाई आपने डाली है उस कंपनी की दवाई से हालात ये है, अब सॉल्ट अगर कोई और कंपनी बेच रही है, क्या उसके रिजल्ट्स भी ऐसे हो सकते हैं? बिल्कुल, जो सिम्बा करके आई है उसके भी सेम बर्निंग मेरे गांव में हो चुकी है, दूसरी कंपनी की सिम्बा ट्रेड नेम से आता है एक, उसके भी सेम स्थिति हो चुकी है। अब 2 कंपनी की आ गई है, अब 2 कंपनी के तो हमारे पास उदाहरण मौजूद है। मतलब एक बाकी रह गई, 3 आप कह रहे हैं कि बाजार में उपलब्ध हैं। तो चलिए, इस विषय में हम लोग एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर और किसी बागवान के बागीचे में ऐसी स्थिति है तो वो भी हमें एक बार वहाँ की तस्वीरें ज़रूर भेजें। और ये जो डिंपल पांचटा जी कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि ये जो सॉल्ट है, अगर ये सॉल्ट बागीचे के लिए ठीक नहीं है, नाशपाती के लिए ठीक नहीं है, तो फिर बाजार में उपलब्ध क्यों है?
अगर बाजार में उपलब्ध है तो बागवानी विभाग ने इस पर चेक क्यों नहीं किया? अगर विभाग, जैसा डिम्पल पांचटा जी कह रहे हैं कि मैंने जब विभाग से पूछा तो विभाग ने कहा कि इसमें तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस आ चुकी थी। हाँ। अगर रेजिस्टेंस आ चुकी है तो फिर 2000 में 2002-3 की बात है, ये आपने उनसे पूछा है? उनसे पूछा। अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसके बाद इस पर चेक क्यों नहीं हुआ? ये बड़े सारे सवाल है। क्वेश्चन एक दवाई पे नहीं, अभी तो बहुत सारी दवाई ऐसी होगी जी। ये तो अभी शुरुआत है, ये एक रिजल्ट है। और मुझे लग रहा है कि अगर डिम्पल पांचटा जी के बागीचे में स्थिति ऐसी नहीं होती तो शायद सवालिया निशान नहीं होते। और अगर किसी और बागवान के